So hi everyone, my name is विकास गुप्ता and I welcome you all to my channel मॉर्निंग बैच। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को पूरा पढ़ा था बच्चों। तो इस बार हम लोग नए टॉपिक पे आ गए हैं जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग, डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल आपका हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। क्लियर? इसमें बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है और हम लोग एक और टॉपिक समझेंगे जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पूछता है, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। क्लियर बच्चों? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो देखिए, डेफिनिट इंटीग्रल जैसे नाम से ही लग रहा है कि डेफिनिट, कोई एक डेफिनिट वैल्यू देगा, एक क्या देगा, यूनिक वैल्यू देगा बच्चों। क्लियर? तो इसको देखिए हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं डेफिनिट इंटीग्रल को, डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, देखिए इनडेफिनिट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे। एक इंटीग्रेशन का साइन था, अंदर एक इंटीग्रेंट था, मान लीजिए कोई फंक्शन है और dx। ठीक है, ये था, मतलब कोई डिफाइंड नहीं था किस लिमिट से किस लिमिट तक। डेफिनिट इंटीग्रल में बच्चों हम लोग एक लिमिट रख देते हैं, ए बी। ठीक है, तो आपका जो ये b होता है ये कहलाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, और ये a जो a है आपका कहलाता है लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है, और आपका ये क्या देता है, एक यूनिक वैल्यू देता है। क्लियर? अब इसको देखिए हम लोग एक फील करें, एक फील करें कि ये क्या है, एक इन डेप्थ फीलिंग आए कि ये क्या चीज है। डेफिनेट इंटीग्रल कैसे होगा, वो ग्राफ से हम लोग। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स वाई ग्राफ है। ठीक है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये मान लीजिए ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए ये जो ऑर्डिनेट है आपका, ये और ये जो हमारे पास दो ऑर्डिनेट है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, ये d है। ठीक है बच्चों, तो आप अगर मैंने इसको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था कैसे इसको ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। तो आप ये देखो कि अगर हम लोग एरिया निकालना चाहे, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ क्या चीज है, ए बी सी डी ए। मतलब देखिए ये ए बी सी डी ए, मतलब ये बच्चों पूरा ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा ग्राफ निकालना चाहें तो ये चीज हम लोग अभी इसको समझेंगे कि ये चीज जो होता है ये पूरा होता है आपका, जो मान लीजिए एफ एक्स है तो एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये आपकी लोअर लिमिट ले लेंगे ए से लेके बी तक। मतलब अगर आप ये एरिया निकालना चाहें या आप इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए, जो भी एफ एक्स है, और उसका डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कीजिए ए से बी लिमिट तक, तो वो इसको एरिया एनक्लोज दे देता है। ठीक है, वो एरिया एनक्लोज दे देता है। क्लियर बच्चों? इसी चीज को जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, देखिए ये आपका क्या है, यहां से आप dx वगैरह मैंने बताया था ना, dx एलिमेंट ले लोगे, फिर एक रेक्टेंगल, अभी मैं वो डेरिवेशन भी कराऊंगा, तो वो आपका पूरा एरिया कवर हो जाता है। तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिन बच्चों को आपका रिवाइंड करना है या ब्रशअप करना है उस कंसेप्ट को, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट इसको समझेंगे, जो है डेफिनिट इंटीग्रल एज अ डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, एज अ लिमिट ऑफ सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे स्किप करते हैं, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग को समझना है। क्लियर बच्चों? देखिए वही मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं। ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये ऑर्डिनेट हो गए, x बराबर a और ये हो गया x बराबर b। ठीक है बच्चों,
अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि फाइन छोटे छोटे पट्टियों में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो मान लीजिए कि ये जैसे x इज इक्वल टू ए, मैं यहां लिख देता हूं इसको, ये आपका x इज इक्वल टू ए हो गया ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला। तो देखिए ये x1 हो गया, x2 हो गया, ये सारे पॉइंट्स हम लेते जा रहे हैं, x3 हो गया, ऐसे करते करते करते, ठीक है। तो आप ये क्या है, जो आपका विथ है, जो ये पट्टी आपकी तैयार होनी है रेक्टेंगल पट्टी, ये आपका जो विथ है, ये इसका विथ, ये हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग मान लेते हैं h, ठीक है। इसकी विथ, जो रेक्टेंगल पट्टी हम लोग ले रहे हैं उसकी विथ मान लेते हैं बच्चों h, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो आपका विथ होगा, क्योंकि इक्वल विथ लिया है, वो क्या यही होगा x2 माइनस x1, ठीक है, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3, ठीक है। और ये सारी विथ क्या होंगी, बराबर होंगी, क्लियर, ये सारी विथ बराबर होंगी। और इसी को हम लोग ऐसे ऐसे करते करते इसको h मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों हमने ये क्या देखा कि आपने इसको इक्वल विथ का स्ट्रिप ले लिया है। अब मान लीजिए हम लोग पास टोटल कितने हैं, n स्ट्रिप्स हैं, टोटल n स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। तो आप हम यहां पर एक ऑब्जर्वेशन देखिए कि अगर मैं ये जो ये a है, ये b है, अगर मैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दूं और इसको, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल स्ट्रिप कितना n है, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं n से, तो क्या यही तो मेरा h होगा विथ, ठीक है। ये पूरी लेंथ है ना, ये a हो गया, ये b हो गया, इनका डिफरेंस लेके आप जितने नंबर ऑफ स्ट्रिप है उससे डिवाइड कर दिए, तो क्या यही मेरा h हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। अब आप यहां देखिए लिमिट, अगर आपने 11th पढ़ा होगा तो ये ध्यान होगा कि आप जैसे जैसे n को इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं, ठीक है, n मतलब बड़ा करते जा रहे हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जा रही है, जीरो को टेंड कर रही है। तो ये क्या एम्प्लॉय करता है बच्चों कि आपका h क्या हो रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये n है ना, n को अगर आप बहुत बड़ा कर दोगे तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो को टेंड करेगी, और पूरी चीज क्या है, h है, तो वो जीरो को टेंड कर रही है, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पहली स्ट्रिप है हम लोग की बच्चों, उसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग ऐसे ही निकालेंगे एज अ लिमिट ऑफ सम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम लोग एक एक करके देखना होगा। तो देखिए विथ इसकी रेक्टेंगल होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये रेक्टेंगल होगा कि नहीं, ये देखिए ये ऐसे रेक्टेंगल होगा, ठीक है, जिसकी विथ क्या है, h है, और ये f ऑफ a होगा, ठीक है। f ऑफ a क्या होगा, यहां पर a में फंक्शन आपका fx है ना, तो ये जो विथ होगा, अरे ये हाइट, ये fa होगा, तो आपका एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ए, विच इज नथिंग बट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। उसी तरह सिमिलरली आप देखिए एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, ये हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ, क्या करोगे, अब देखिए ये a प्लस एच होगा कि नहीं, क्योंकि आप पहले a था फिर आप h आगे बढ़ गए, तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे पहले आप a थे, फिर आप x एक्सिस में h शिफ्ट हो गए, h क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ a प्लस एच, क्योंकि हमारा फंक्शन जो होता है वो किसका होता है, x का होता है, अगर x में चेंज होगा तो fx में चेंज होगा, तो अगर यहां पर a प्लस एच हुआ है बच्चों, तो वो भी f प्लस a प्लस एच होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए एरिया ऑफ थर्ड स्ट्रिप क्या हो जाएगा, थर्ड स्ट्रिप क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस टू एच, ठीक है। इसी तरह करते 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 आप देखिए ये करते करते पूरा n स्ट्रिप क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस
n-1 इंटू एच। देखिए इस तरह का आप जीपी वगैरह क्वेश्चन बहुत सारे लगाए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा ना इसमें, ये चीज में कैसे ये आया। ये देखिए जब सेकेंड टर्म था तो a प्लस 1h था, ठीक है, ये देखिए क्या है, ये सेकेंड टर्म है कि नहीं, तो सेकेंड टर्म में क्या आया, a प्लस 1h। थर्ड टर्म था तो a प्लस 2h, तो n टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस n-1h। ठीक है, ये सब आपने 11th में बहुत सारा लगाया होगा। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं अपने काम पे। देखिए ये आपका जो है सम जो होगा बच्चों ऑफ ऑल स्ट्रिप, सारे पट्टियों को हम लोग जोड़ दें। क्यों, सारे पट्टियों को आप जोड़ोगे तभी तो एरिया इनक्लोज्ड आएगा, ए बी सी डी ए। क्लियर, तो इसको मान लीजिए हम लोग SN से डिनोट करते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका देखिए ये सारे पट्टियों को जोड़ दीजिए, तो देखिए सब जगह H कॉमन है, तो आप H को बाहर निकाल लीजिए। क्लियर, और बाकी सब आप अंदर लिख लीजिए, तो अंदर देखिए क्या हो जाएगा, FA प्लस F ऑफ A प्लस H प्लस F ऑफ A प्लस 2H, ठीक है, प्लस ऐसे करते 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 F ऑफ A प्लस n-1 इंटू H। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, ये आपका सम ऑफ स्ट्रिप हो गया। तो जो आपका एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या हो जाएगा, अब आप यहां पर लिमिटिंग वैल्यू लगा दोगे। क्या लगा दोगे, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या करोगे, मतलब कि आप जब एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो आप n को क्या कर दोगे, इंफिनिटी टेंड कर दोगे, और वहीं पर h क्या हो जाएगा, 0 टेंड हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, ये लिमिटिंग वैल्यू का मतलब आप थोड़ा समझिए कि देखिए जो आप जो स्ट्रिप ले रहे थे, देखिए वो ये शेप का था, ये शेप का था कि नहीं था, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। लेकिन जब आप व्हेन लिख दे रहा हूं मैं n टेंड टू इंफिनिटी, मतलब कि n टेंड टू इंफिनिटी मतलब क्या हुआ, आप बहुत ढेर सारे छोटे 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 इंटरवल लेने लगे, तो आपका जो ये स्ट्रिप है बच्चों एकदम रेक्टेंगल की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, क्या दिखने लगेगा, रेक्टेंगल की तरह। क्लियर, तो ये पार्ट मैं अभी रब कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कि ये लिमिटिंग वैल्यू जब हम n को इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो जो आपका ये शेप है वो एक रेक्टेंगल दिखने लगेगा। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, उस सारे रेक्टेंगल को जोड़ सकते हो। क्लियर, तो मैं इसको यहां पर रब कर दे रहा हूं। क्लियर, कंसेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द रिजल्ट, इसको हम लोग समझते हैं, और लाइए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। एरिया अंडर द कर्व आपका क्या हो जाएगा, देखिए एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, आप इसको लिमिटिंग वैल्यू मैंने बताया था ना, तो आप क्या कर दोगे, एक लिमिट लगा दोगे, एक लिमिट लगा दोगे। ठीक है, आप किस पे लिमिट लगाओगे बताओ, पहले मैं इसको कर दूं, आप लिमिट लगाओगे h टेंडिंग टू 0। ठीक है, मतलब h आप बहुत छोटा लेने जा रहे हो, और रीजन मैंने अभी बताया था। तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h प्लस इस तरह करते 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 f ऑफ a प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है बच्चों, और अभी ऊपर मैंने रिजल्ट बताया था, क्या, मैं इसको यहां लिख देता हूं कि h क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई एन। तो आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, h की जगह आप क्या लिख दीजिए, b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, b माइनस ए अपॉन एन, और अंदर आप लिख लीजिए f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, ऐसे पूरा f ऑफ a प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए कि आपका जो लिमिट है सब कुछ आप n वेरिएबल में हो गया। ठीक है, तो अब आप h में नहीं रखोगे इसको, जो ये चीज है अब आप h में नहीं रखोगे क्योंकि आपका सब n में हो गया है। ठीक है, तो आप n पे अब लिमिट लगाओगे। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं और n पे लिमिट लगा देते हैं। तो n कहां टेंड करेगा, अभी मैंने बताया था इंफिनिटी को टेंड करेगा। क्लियर बच्चों, b माइनस ए अपॉन एन, और ये आपका पूरा समेशन। ठीक है, और इस पूरे चीज को बच्चों, ये जो मैंने लिखा है, ये इस पूरे चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वही तो है एरिया अंडर द कर्व, है कि नहीं बताइए।
ये देखिए ये पूरा चीज क्या है, आपका लिमिटिंग वैल्यू है। भाई लिमिट आपने n से इन्फिनिटी कर दिया, मतलब बताया कि बहुत ढेर सारा इन्फिनाइट स्ट्रिप लिया और सारे एरिया को आपने क्या कर दिया, एरिया को क्या कर दिया बताइए, सम कर दिया। तो जब पूरा एरिया सम हो गया तो वही तो एरिया अंडर द कर्व आ गया, एरिया अंडर द कर्व आ गया, और वही फिर क्या हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल आ गया a से b। क्लियर? तो आइए इस पूरे चीज को हम लोग ये यहां लिख लेते हैं। वो ये होगा, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लोअर लिमिट कहां से चला था, a से लेके b तक। क्लियर? और यही चीज को आप मैं लिख सकता हूं b माइनस ए अपॉन एन। क्लियर? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप n आप यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। ठीक है, क्वेश्चन करूंगा मैं अभी तो ज्यादा और क्लियर होगा, आप इसको देख लीजिए। f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच। क्लियर बच्चों? ये चीज आपका फाइनल हो जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। देखिए हमने क्या कर रहा है, ये पूरा सम ही तो है और उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम हो गया। क्लियर? तो ये भी आपका डिराइव करने के लिए पूछ सकता है बोर्ड में, और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे और तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन ले लिया है बोर्ड में, मान लीजिए पूछ लिया है कि आप इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, इवेल्युएट कीजिए इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये देखिए बहुत ईजी है एक्स डी एक्स, आप सिंपल स्टेप से जाओगे तो बहुत ईजी है, केवल इंटीग्रेशन निकल के लिमिट पुट कर दोगे। लेकिन अगर ये कह दिया बोर्ड में एज अ लिमिट ऑफ सम, देन यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली, और ये अच्छा खासा नंबर का आएगा। ठीक है, तो आइए जो लिमिट ऑफ सम हम समझे थे बच्चों उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या समझे थे, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए से लेके बी। क्लियर? उसको हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या बताया था, बी माइनस ए, उसको पुट कर लेते हैं, बी माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और लिमिट लगा दिया मैंने और n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया, 1/n। आप यहां लिखो चाहे वहां लिखो, एक ही बात है। और जो आप जानते हो बस उसको लिख लो, एफ ए प्लस एच, यही तो था। अब इसको लास्ट में आप एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, ये तो बस रिजल्ट था। अब हम लोग लाइए इसमें रिजल्ट में जो आपकी फंक्शन वैल्यू है वो पुट करते हैं। देखो b माइनस ए लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, इसको आप इतना ही लिख लो। ठीक है, अब देखो बच्चों फंक्शन हमारा क्या था, देखिए फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x। यही तो हमारा फंक्शन है। देखिए ये देखिए ये आपका क्या है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आपका पहला देखिए एफ ए क्या बनेगा बच्चों, पहला बनेगा ए, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर एफ ऑफ ए प्लस एच क्या बनेगा बताओ, ए प्लस एच, एच की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, फिर क्या बनेगा तीसरा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, तो क्या बनेगा बच्चों, ए प्लस टू, और एच की वैल्यू क्या हो गई, बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक, प्लस ऐसे करते 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 ए प्लस आपका कितने टाइम्स जाएगा, ये n माइनस वन टाइम्स जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपका फिर से वही रीराइट कर लीजिए, b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, अगर आप चाहते हो यहां लिखना n तो आप यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/n। ठीक है, अब ये देखो बच्चों कि ये यहां भी a है, यहां भी a है, ऐसे करते करते a कितनी बार है, n टाइम्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n ऑफ a। ठीक है, और ये देखिए यहां पर देखिए b माइनस ए बाई एन है, यहां भी b माइनस ए बाई एन है, यहां भी b माइनस ए बाई एन है। तो क्या मैं b माइनस ए बाई एन को कॉमन ले सकता हूं, लिख सकता हूं, और अंदर क्या लिख सकता हूं, देखिए क्या बचा, यहां पर देखिए 1 बचा, ध्यान से देखना, यहां देखिए 2b माइनस ए बाई एन था, यहां 2 बचा,
उसी तरीके से 3 बचा, ऐसे करते 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 लास्ट में देखिए ये n-1 बचा, ये वाला, तो n-1, ठीक है। सीरीज आपने पढ़ा होगा ना 11th में, कैसे इसको n वगैरह को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों b माइनस a बाई n, कहीं भी लिखिए आप, चलिए जो जैसे लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखिए, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई n, ठीक है, n ऑफ a, ठीक है, प्लस b माइनस a बाई n। अब देखिए ये क्या है, सम ऑफ वन नंबर है कि नहीं, 1 2 3 पढ़ा होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। अब चूंकि ये n-1 टर्म है तो ये आपका क्या हो जाएगा, n इंटू n-1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। ये था ना सम ऑफ फर्स्ट n नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, लेकिन ये n-1 है तो आप n को n-1 से रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा, क्लियर बच्चों। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स यहाँ कर लेते हैं, देखिए ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये तो सिंपल आपका मैथमेटिक्स है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट और देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए ये हो जाएगा आपका b माइनस ए, क्लियर, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। आप इस n को यहाँ डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा na बाई n, ठीक, प्लस b माइनस ए बाई 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई n, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिए चीज को मैं बता रहा हूं कि अगर देखिए n आपको इन्फिनिटी को टेंड करेगा, n बहुत बड़ा हो जाएगा तो 1 बाई n कहाँ टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो देखिए ये चीज जो है, ये चीज 1 बाई n आपका क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा, ठीक। तो इसको हम लोग फर्दर देख लेते हैं, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और n कैंसिल हो जाएगा, ये a हो जाएगा, प्लस आपका ये हो जाएगा b माइनस ए बाई 2, ठीक है। अंदर आपका 0 को टेंड किया, 1 माइनस 0 आपका 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं फर्दर, आपने n को इन्फिनिटी तो टेंड कर दिया बच्चों, तो अब आप तो इन्फिनिटी को अब इसको हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने इन्फिनिटी को टेंड करवा दिया और लगा दिया। तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2a प्लस b माइनस ए, ठीक। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, b माइनस ए और ये 2a माइनस ए हो जाएगा a और प्लस b बाई 2। तो आप यहाँ पर देख लीजिए b प्लस ए और b माइनस ए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये आपका जो है फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इतने इजी था ये, तो बस आप इतना ध्यान रखो कि लिमिट ऑफ सम में ये चीज आपको पहले लिखना है, ये वाला चीज, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन वैल्यू आप रखते जाओ और उसके बाद सिंपल आपका सीरीज का जो है थोड़ा सा नॉलेज इसमें है, आप 11 का ब्रशअप कर सकते हो वहां पे और उसको वैल्यू पुट करके लगा दो, क्लियर बच्चों। तो इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लगाएंगे और उस पर आप कॉन्फिडेंस पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।